भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 13 और 14। हम 1 तारीख को भी इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है इन दोनों श्लोकों का। तो हम पहले दिन जो है अनुवाद को समझे थे, आज हम तात्पर्य को समझेंगे। और इसलिए जो है हम एक बार ही श्लोकों को पढ़ के उसके बाद अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी प्रयत्न करें, भगवत गीता अपने सामने रखें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें। समं कायसी रोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाश्रनवलोकयम्। 14वां श्लोक। प्रसन्नात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अग्रसिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक सन्यासी जो है प्रत्येक कर्मों को करते हुए सिर्फ कर्म के फलों का त्याग करता है। त्याग का अर्थ है भगवान विष्णु को समर्पित करना। जो यज्ञ के रूप में कर्म किया जाता है उसे त्याग कहते हैं। और यज्ञ जो है, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो जैसा कि हम यह भी पढ़ चुके हैं कि अनेकों प्रकार के योग हैं, जिसे मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और सारे योगों में भक्ति योग ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कलयुग में जो है ज्ञान योग संभव नहीं है, क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या सुकृतिता। भागवतम में बताया गया है कलयुग में जो है लोग मंद बुद्धि के होंगे। और हम देख भी रहे हैं, कोई बोलेगा मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। जैसा कि हम 2 दिन पहले क्या चर्चा कर चुके हैं वह भी हमें शायद पूरी तरह याद नहीं होगा, इतनी हमारी मंद बुद्धि है। कल शाम को हमने क्या खाया है उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा।
हमारी बुद्धि इतनी मंद है। इसीलिए ज्ञान योग तो कलयुग में संभव नहीं, और ध्यान भी से संभव नहीं। कोई बोल सकता है उसका मन स्थिर है, संभव नहीं। क्योंकि भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया है कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगमान है कि वे बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य के भी मन को हर लेती है। और हम तो इंद्रियों तृप्ति में ही दिन रात लगे हुए हैं। तो हमारी बुद्धि क्यों हर चुकी है? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इसीलिए ध्यान योग भी संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए भगवान जैसा यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भक्ति योग ज़्यादा श्रेष्ठ है। भक्ति का तात्पर्य है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। लेकिन कैसे प्रेम पूर्वक सेवा? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। अर्थात जो हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। चाहे आप दान देते हो या मंदिर में आकर कोई सेवा करते हो, उसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं होना चाहिए। इस विषय में, इस अनुवाद में जो भी बातें हैं, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी पहले दिन कर चुके हैं। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जितनी बार चर्चा की जाए, जितना चर्चा किया जाए, अभी जो श्लोक आ रहे हैं वह बहुत कम है। मुझे तो लगता है कई दिनों तक अगर इस पे बोल दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। जीवन का उद्देश्य मतलब गोल, लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। क्यों कृष्ण को जानना जीवन का लक्ष्य है? क्योंकि भगवत गीता के 4 अध्याय में बता चुके हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम में वयोरेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेगा वह पुनः इस संसार में, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। क्यों इस भौतिक जगत में नहीं आना है? क्योंकि यह भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत में दुख जो है अशाश्वत, मतलब दुख का अंत ही नहीं है। इस भौतिक जगत में दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, यह दुख है। यह संसार में यह चीजें हर व्यक्ति को देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए जो है हर व्यक्ति क्या चाहता है? दुख से मुक्त होना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है। लेकिन बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के विषय में जानना पड़ेगा। क्योंकि एक ही रास्ता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है वह पुनः इस भौतिक संसार को छोड़ के जो है वापस से दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। क्योंकि कृष्ण को जानने के बाद क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, पुनर्जन्म नहीं होगा जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। कृष्ण जो है प्रत्येक जीव के हृदय में जो है
चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। अर्थात जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप में। लेकिन कृष्ण की कितनी भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं। और कृष्ण कौन है? परम ईश्वर। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर जो है कौन है? परम कृष्ण है। और वही ईश्वर जब हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो वह चतुर्भुज रूप में उपस्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह जो योगाभ्यास है, यह इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब उद्देश्य। क्या है? विष्णु के इस अंतर्यामी रूप को जो है खोजना या जानना, देखना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस श्लोक में योगाभ्यास की विधि बताई गई है और इसके पहले भी योगाभ्यास की विधि बताई गई है। योग 3 प्रकार के हैं जिसमें मुख्यतः हम भक्ति योग में लगे हुए हैं। तो चाहे भक्ति योग हो या ज्ञान योगी हो या ध्यान योगी हो, तीनों के लिए इस श्लोक में बताई गई अवस्था का पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि योगाभ्यास का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु के अंतर्यामी रूप को जानना, समझे? इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अंतर्यामी विष्णु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्व अंश रूप है। अंतर्यामी विष्णु अर्थात परमात्मा जो है वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण के स्व अंश है। परमात्मा कौन है? कृष्ण के अंश है। स्व अंश मतलब पूर्ण अंश, समझे जी। जैसा कि हम कृष्णा बुक में पढ़ चुके थे, भगवान है, फिर भगवान से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, फिर श्रीनोदक साई विष्णु, है ना। तो ये जो है पूर्ण अंश है, स्व अंश, स्वयं के अंश है। स्व अंश मतलब स्वयं, स्वयं मतलब भगवान स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। स्व अंश भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है। दोनों में भिन्नता है थोड़ी बहुत, लेकिन वह पूर्ण है। जो इस विष्णु मूर्ति, म्यूट करके रखें कृपया करके, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अव्यय करता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त, अर्थात जो भगवान विष्णु को लक्ष्य न मानकर अन्य कपट मतलब कपट योग मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि योग किसके लिए है? योग तो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को जानने के लिए योग है। प्रसन्नता भी नहीं बोलूंगा, वो तो हम हमारी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम अगर योग नहीं करेंगे तो इससे भगवान विष्णु को फर्क नहीं पड़ेगा। योग का उद्देश्य है संबंध, किसके साथ?
भगवान के साथ। ये भगवान के साथ जुड़ने को जो है उसे योग कहते हैं। ठीक है। तो जो कपट योग अर्थात वह भगवान से न जुड़ के दूसरे किसी कार्य के लिए योग कर रहा है, तो वह निस्संदेह जो है उसका समय अव्यय है। मतलब अव्यय मतलब व्यर्थ है, कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जैसा कि आज के समाज में लोग योग कर रहे हैं, है ना, सभी लोग योग कर रहे हैं, है ना, रामदेव बाबा, ऐसे अनेक साधु संत जो है लोगों को किसके लिए कपट योग सिखा रहे हैं। कपट योग अर्थात जिसमें या सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए सिखा रहे हैं। और क्या कोई सुखी है ये योगों को करने के बाद? कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि योग का तो यह लक्ष्य है ही नहीं ना, है ना, योग का यह लक्ष्य है ही नहीं, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? जैसे पेन का लक्ष्य क्या है? लिखना, है ना, पेन लिखने के लिए यूज किया जा सकता है ना, क्या उससे बात किया जा सकता है? पॉसिबल है पेन से बात करना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? राइटिंग, है ना। वैसे ही योग का उद्देश्य क्या है? भगवान से संबंध स्थापित करना। ठीक है। तो अगर हम इसको छोड़ के अन्य कपट योग अर्थात सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब लगते हैं, तो यह समय क्या है? अव्यय है। इसीलिए लोग जो है डायबिटीज के लिए योग कर रहे हैं, कैंसर के लिए योग कर रहे हैं, पेट की खराबी के लिए योग कर रहे हैं, तो भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही योग हम भगवान के लिए करने लगेंगे तो जो है सब पूर्ण हो जाएगा। कृष्णम तुष्टो जगत तुष्टि। अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाएगा। एक मिनट, मैं मोबाइल का नेट बंद कर दूं, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कपट है। और निस्संदेह जो है, निस्संदेह मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। आगे लिखते हैं, कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु ही योगा अभ्यास के लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। यहाँ पे बता रहे हैं कि हृदय के भीतर, क्योंकि योग का लक्ष्य क्या है? विष्णु को देखना या समझना या खोजना, है ना, या उनके साथ हमारा संबंध स्थापित करना। अनेक शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हृदय के भीतर जो विष्णु मूर्ति है, उनकी अनुभूति करने के लिए जो है ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब आगे बताएंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब, अतः मनुष्य को चाहिए कि घर को छोड़ दे। छोड़ दे का मतलब त्याग कर दे, है ना। घर को छोड़ने का मतलब क्या है? घर छोड़ के कहीं भाग जाने की बात नहीं हो रही है, त्याग की बात हो रही है। अटैचमेंट छोड़ने को बात बोल रहे हैं हम, जो है अर्थ गलत निकाल रहे हैं। घर छोड़ दे मतलब घर छोड़ने का मतलब
या जी, तो छोड़ने का तात्पर्य ये है त्याग। जैसा कि इसी अध्याय के दूसरे या चौथे श्लोक में त्याग का अर्थ जो है संन्यास कहा गया है, या संन्यास का अर्थ त्याग कहा गया है। और इसी अध्याय के पहले श्लोक में जो है भगवान बोलते हैं वास्तविक सन्यासी कौन है? जो कर्म करते हुए कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता, वह वास्तविक सन्यासी है। तो छोड़ देने का यह अर्थ है। घर को छोड़ देने का मतलब उससे अटैचमेंट छोड़ देना। अभी जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरा घर है, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, यह छोड़ के वह सब क्या सोचता है? जो कृष्ण भक्त होता है, जो योगी होता है, यह सब कृष्ण का है, समझे। और कृष्ण के द्वारा यह मुझे दिया गया दायित्व है जिसका मैं निर्वाह कर रहा हूं। वह सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के कर्म करता है। चौथे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। आगे बताते हैं, और किसी एकांत स्थान में बताए गए विधि से आसीन होकर रहे। और जो है किसी एकांत स्थान में, एकांत स्थान मतलब जहां पे आप जो है बैठे, समझे, खुद को एकांत कर ले, मतलब अकेला कर ले। अकेला का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के जंगल में चले जाएं। अकेला एकांत एक स्थिति का एक स्तर है, एक स्थिति है, मना है स्थिति। समाज में भी हम एक व्यवहारिक शब्दों में भाषा यूज करते हैं। परिवार में रहते हुए भी हम कभी कभी कोई लड़के का स्वभाव ऐसा होता है तो माता पिता बोलते हैं ये तो हमेशा अकेला रहता है। तो इसका अकेला रहता है मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ के भाग गया है ना। अकेला एकांत रहता है मतलब किसी से लेन देन नहीं रहता। तो एकांत स्थान का मतलब कि जब वह योगा अभ्यास करे तो किसी चीज से लेन देन न रखे, उस समय वह एकांत शब्द का अर्थ है। आसीन मतलब आसन ग्रहण करे, उसे आसीन बोलते हैं। नित्य प्रति घर में आगे आसीन होकर रहे, आसीन होकर रहे। आसीन होकर रहे मतलब जो एकांत स्थान में स्वयं को एकांत करके, मतलब सारे विषयों को साइड में करके जो है आसीन हो, अर्थात बैठे। किसके लिए बैठे? योगा अभ्यास के लिए बैठे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा वापस से मैं पढ़ूंगा। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा जाने मात्र से कोई भी योगी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नित्य प्रति घर में या अन्यत्र जो है मैथुन भोग करते हुए जो है तथा कथित योग कक्षा में जाने से जो है कोई योगी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि घर में ही जब तुम लगे रहोगे और मैथुन भोग में लगे रहोगे तो कथित योग की कक्षा में जाने से, मतलब जहाँ पे योग सिखाया जा रहा है, और यहाँ पे भक्ति योग की बात हो रही है। मतलब तथा कथित योग मतलब जहाँ पे आपको भक्ति योग सिखाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाने मात्र से आप योगी नहीं हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन जो है अनिवार्य है, समझे। अर्थात अगर जब तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तब तक जो है हम योगा अभ्यास
नहीं कर सकते। योगाभ्यास मतलब भक्ति नहीं कर सकते। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। उसे मतलब जो योगा अभ्यास कर रहा है उसको क्या करना होता है? मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। किसको बचना होता है? जो योगी बनना चाहता है, अर्थात जो भक्ति करना चाहता है या जो भक्त बनना चाहता है। ठीक है, जो भक्त बनना चाहता है उसको भक्ति करने के लिए मन को संयमित करना होगा और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन मुख्य है, बचना होगा। मैथुन मतलब सेक्स रिलेशन जिसे बोलते हैं। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है। एक महान ऋषि रहे हैं याज्ञवल्क्य जो है उनका नाम है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, अर्थात उन्होंने ब्रह्मचर्य के बहुत सारे नियम बताए हैं। उस नियम में से उन्होंने एक नियम बताया है जो हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। ये नियमों को भी पढ़ेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आज हम यहीं पे तात्पर्य को स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे तात्पर्य लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित या किसी का कमेंट है तो मुझे पर्सनली कॉल करके बोल सकते हैं आप लोग। अगर कोई कमेंट भी हो, अगर सामने ना बोलना चाहें तो, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी जो समझाना चाहते हैं उसी हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? सभी के लिए क्लियर है? लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। वास्तव में योगी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, सिर्फ योग कक्षा में जाकर, अर्थात हम मंदिर में जाकर या कहीं पे भी, जहाँ पे भी योग कक्षा हो रही है, जहाँ पे भी भक्ति का अभ्यास हो रहा है, समझे, बट वहाँ पे सिर्फ जाने मात्र से जो है आप योगी अर्थात भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ पे योग का अर्थ है भक्ति से जुड़ा हुआ, तो हम भक्त नहीं बन सकते सिर्फ मंदिर में जाने से और तथाकथित मतलब कैसे भी जप करने से, कैसे भी योगा अभ्यास करने से नहीं। यहाँ पे जो योग की प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को हमें बहुत गंभीरता से पालन करना होगा। इसी बात को भगवत गीता में भगवान मेरे ख्याल से 3रे अध्याय में बताते हैं कि मैं भी जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है नियत कर्मों का पालन करता हूँ। भगवत गीता के 3रे अध्याय में सब। हाँ, 3रे अध्याय के 23वें श्लोक में, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, निश्चित ही सारे लोग जो है मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अर्थात इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं मैं बहुत सावधानी पूर्वक जो है नियत कर्मों को करता हूँ। सावधानी पूर्वक मतलब कोई गलती ना हो जाए,
कोई त्रुटि